हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अनुराग भदौरिया, कुछ और क्लैरिटी चाहिए आपको? इस कानून के खिलाफ क्या आपत्ति है? ये तो बेटियों को बचाने वाला कानून, इनफैक्ट बेटों को भी बचाने वाला कानून है। आपको उत्तराखंड कोर्ट का वो जजमेंट याद होगा ना, जिसमें एक हिंदू लड़के ने इस्लाम कबूल करके, नहीं, एक मुस्लिम लड़का था जिसने हिंदू धर्म कबूल किया, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही रहा। और उसके बाद ये पूरा का पूरा केस जो है कोर्ट गया और कोर्ट ने फिर ये टिप्पणी की थी कि भाई ये मोहब्बत के चक्कर में ये क्या हो रहा है, इस तरीके के कन्वर्जन नहीं होने चाहिए। आपको क्या आपत्ति है इसमें? अब रूबिका जी, मुझे पात्रा जी की बात से हंसी आ रही है। मैंने पहले ही बोल दिया है, इस हिंदुस्तान के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो अपनी पहचान छुपा के किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, उससे दोस्ती करता है, धोखा देता है, तो क्राइम कहलाता है। ये धोखा है, इसमें उसे कानूनन सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं पात्रा जी से साथ साथ ये भी पूछना चाहता हूँ, निकिता का मामला बता रहे हैं हरियाणा में सरकार आपकी है, तो क्या सरकार वहां पे क्या करती है? सरकार वहां पे कानून व्यवस्था मेंटेन नहीं कर सकती? तो आप इसको बोलने में कम से कम 2 बार सोचिए। और जहां महिला सम्मान की आप बात करते हैं, पात्रा जी बताइए, आप हाथरस गए थे क्या? गए जहां बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, कहां थे आप? कहां थे आप? हम तो लाठी खा रहे थे समाजवादी लोग उसको न्याय दिलाने के लिए। आप बुलंदशहर गए थे क्या? जिंदा जला दी गई बच्ची को। आपकी एक आवाज मुंह से नहीं निकलेगी। अभी पूछूंगा कि उसको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप वहां जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लखीमपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो क्या आपके कोई नेता गए? आप टॉपिक से भटक रहे हैं। नेता हो या मुख्यमंत्री आपके गए? ये टॉपिक से भटकना होता है। अनुराग भदौरिया, मैं दोबारा सुनिए सर, मैं जब आज इस पर हुंकार भरने आई थी तो इस क्लैरिटी के साथ आई थी कि नहीं, एक सेकंड, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा सर। ये शादी को लेकर 2 अलग अलग वयस्क शादी को लेकर जब अपने नाम को छुपाते हैं, जब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा के मोहब्बत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये मुद्दा उस पर है, ये मुद्दा उस पर है। भदौरिया साहब, एक सेकंड मुझे सुन लीजिए पहले। मैं ऐसे बहस नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हम यहाँ छोटे बच्चे नहीं है, हम भी वयस्क हैं। तो आपके चीखने से आपके लॉजिक में पावर आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए भदौरिया साहब, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। यहाँ कोई जबरदस्ती आपसे आपकी पार्टी का परिवर्तन नहीं करवा रहा है, मत परेशान होइए। जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए मुझे। भदौरिया साहब, अनुराग भदौरिया, लंबे अरसे बाद आ रहे हैं कि आप डिबेट में? एक ही बार में सारी भड़ास निकाल देंगे? रुक जाइए, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। अनुराग भदौरिया, इट्स अ सीरियस मैटर। अगर आप मुझे कायदे से नहीं सुनेंगे, मेरे सवाल को नहीं सुनेंगे, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मैं आपको मौका दे रही हूँ। काइंडली काम डाउन एंड लिसन टू माय क्वेश्चन मिस्टर भदौरिया। उनको राजनीति को ये सूट नहीं करता। वो चाहते समाज के अंदर में थोड़ा सा कुछ नफरत की आग लगी रहे, जिससे उनकी रोटी सिकती रहे। वो रोजगार पे ही बात नहीं करेंगे, महिला सम्मान पे ही बात नहीं करेंगे, कोरोना से लोगों की मौतें हो रही उस पर ही बात नहीं करेंगे। तो किस पे बात करेंगे भाई? बताइए ना, बात किस पे करना चाहते? बेरोजगारी पे आप नहीं करना चाहते, महिला सम्मान पे आप नहीं करना चाहते, कोरोना से आप नहीं लड़ना चाहते। फोन कट गया है क्या अनुराग भदौरिया को? मेरी आवाज आ? ये उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। उंगली मतलब आउट हो गए आप 2022 में। उत्तर प्रदेश 3 मिनट से तो आप ही देश से आउट हो जाए, और फिर ये बोल रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है, हमारे मुंह पर पट्टी लगा दी जाती है। भाई साहब, पूरा देश देख रहा है, क्या आपने मजाक बना के रखा होगा? सुन लीजिए ना, रिलैक्स नाउ, काम डाउन। संबित पात्रा को जवाब देने दीजिए। होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के अत्याचार उनके घर नहीं गई, पता चलना चाहिए। संबित पात्रा, जवाब दीजिए भाई। तौसीफ साहब भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश भी जुड़ चुके हैं। हाँ, धन्यवाद। संबित पात्रा। रूबिका जी, इनका कहना है कि इनको कोरोना के ऊपर बात करना था, इनको किस प्रकार एम्प्लॉयमेंट बढ़े उस पर बात करना था। मुझे तो लगता नहीं है कि आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने कनपट्टी पर बंदूक रख के इनको यहां बुलाया होगा। प्यार से ही बोला होगा कि प्लीज आ जाइए, तभी आए होंगे। ये क्यों आ गए? कोरोना पे बात करना था तो ये लव जिहाद पे बात करने क्यों आ गए? घर में बैठते, चाय वाय पीते आराम से, या कोरोना पे बात करते वहां पे। तो देखिए, यहाँ पे व्यर्थ समय बर्बाद ना करें। ये आज एक बहुत गंभीर विषय पे बातचीत हो रही है और मैंने आपको 3 वो हो ठीक है, ये हरेपुर के वाले सर का आवाज बंद कर दीजिए, मेरा काम खराब हो जाएगा रूबिका जी। और इतना महत्वपूर्ण समय है आपका, आधे घंटे का इतना अच्छा डिबेट होता है, उसको 15 मिनट इस प्रकार
से अगर चिल्ला चोट करने से कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे महत्वपूर्ण विषय पे बात करने दिया जाए। भदौरिया साहब, हमने को आपको जो लाठी लगी थी, आपने ट्वीट भी की थी, वो तस्वीर हमने देखी थी। वो लाठी लगने के बाद ही ऐसे हो गए। अब हम मिल रहे ना भाई, अब आगे बढ़िए ना। मैं लव जिहाद की बात कर रही हूँ, आप हाथरस से ही बाहर नहीं निकल पाए हैं। हाथ से डंडा पड़ा था, हम सब ने देखा था। रुक जाइए, अभी तौसीफ साहब और फूड डीजीपी भी जुड़े हुए हैं। अरे भाई अनुराग भदौरिया, नाउ इनफ इज इनफ। मैं आपको कह रही हूँ कि कायदे से डिबेट कीजिए और आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। रिक्वेस्ट मैंने कर ली, मोहब्बत में आपसे बात कर ली, लेकिन आपकी जिहादी यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। रुकिए ना एक सेकंड विक्रम जी। ये इतना कंफ्यूज विपक्ष है, मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। भाई मुझे ये बताइए, अगर इस तरीके का कोई कानून आता है कि दो वयस्क मोहब्बत करके शादी करे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है। जो लोग ये झूठा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि ये कानून तो उन लोगों के खिलाफ है, मुसलमानों को परेशान करने के खिलाफ है, वो दो वयस्क जब मोहब्बत करने लगेंगे तो उनको मोहब्बत नहीं करने दी जाएगी। अरे भाई मोहब्बत कीजिए ना, तो साहिल खान है तो बताइए ना कि साहिल खान है, साहिल सिंह क्यों बताना है? और अगर शादी करनी है तो फिर राधिका को आपको रेहाना क्यों बनाना है? प्यार बड़ा है ना, क्यों चेंज कर रहे हैं उसका धर्म? आपने बिल्कुल ठीक कहा रुबिका जी, ये बात राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, कानून व्यवस्था का गंभीर बिंदु है। मैंने आपको शो के पहले 2 पीसेस भेजे थे, श्वेत पत्र इंग्लैंड के, ग्रूमिंग ऑफ ब्रिटिश गर्ल्स इन न्यूकासल, 1800 बच्चियों का, और इसके अलावा मैंने आपको जो ग्रूमिंग ऑफ स्वीडिश गर्ल्स, वो मैंने आपको भेजा था। इसके ऊपर आप देख लें कि ये एक समस्या केवल उत्तर प्रदेश और भारत की नहीं है, ये केवल विश्व भर में ये समस्या रही है, और अगर समस्या है तो उसका निराकरण आपको करना ही पड़ेगा। ये किसी जात, समुदाय, बिरादरी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि एक समस्या है कि जो छदम नाम से धर्म परिवर्तन करके, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी अपना नाम, आइडेंटिटी, जात छुपा करके बच्ची को वर्गला करके, बहला फुसला करके, इन प्रकार गुमराह करके उसका यौन शोषण करे, इसके बाद उसकी संपत्ति पे ब्लैकमेल करके उसको अर्जित कर ले, और एक तरीके से एक सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश की जाए, तो सरकार की तो जिम्मेदारी है ही है कि इसकी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखे। आपके सामने भयावह स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, वो चाहे लड़का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, अगर धोखा दे रहा है, आईपीसी की धारा 366, इसके अलावा संविधान की अनुच्छेद 21, ये आपने अपनी बातों का समावेश इन 2 कानून की व्यवस्था में कर दिया है। लेकिन आपको जो देखना है कि धोखा, फरेब, जालसाजी, इससे अगर कहीं कोई बात बन रही है तो उसके ऊपर बिल्कुल लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स आपको आ जाना है, इसलिए ये कानून की अनिवार्यता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।